Hello students, welcome back to my channel Catalyst Enzyme. Today I am coming with a new topic of plant kingdom, that is Bryophyta, and I am making you sure that after watching this video all your doubts related to this topic will clear definitely. So without delay, let's get started. सो ब्रायोफाइट्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी हमें ये बताती है कि दीज आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस मीन्स जो दो जगह रह सकते हैं, लाइक ब्रायोफाइट्स कैन लिव इन सॉइल एज वेल एज इन वाटर ऑल्सो। लेकिन वाटर इनको नेसेसरी इसीलिए होता है क्योंकि उसके थ्रू ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। मीन्स Bryophytes can live in soil but depend on water for their sexual reproduction. ठीक है, जो इनके गैमीट्स होते हैं उनके फ्यूजन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का होना बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से ये वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट। तो ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस इसीलिए कहा जाता है बिकॉज दे कैन लिव इन सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर इनकी हैबिटेट की बात करें तो ये मॉइस्ट, ह्यूमिड और शेडेड एरियाज में रहते हैं। मतलब इनको रहने के लिए नमी वाली जगह ज़रूरी होती है। नमी, लैंड पर नमी हो और पास में पानी हो। पानी होने की वजह से ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएंगे और लैंड पे ये नमी वाली एरिया पे सर्वाइव कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल। देखिए, जो चट्टानें होती हैं उनके ऊपर ये ग्रो करके उनको मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं और प्लांट सक्सेशन में ये हेल्प करते हैं। आगे देखिए, दीज आर मोर डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गी। ये हमें पता ही है कि एल्गी जो है आर लीस्ट इवॉल्व्ड स्पीशीज इन द प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम में सबसे लीस्ट इवॉल्व्ड जो स्पीशीज़ हैं वो है एल्गी की, उससे थोड़े ज़्यादा इवॉल्व हैं ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म्स, और जो सबसे ज़्यादा इवॉल्व हैं, जो हायर प्लांट्स हैं, वो कहलाते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो एल्गी से ज़्यादा इवॉल्व, ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड तो होंगे ही, क्योंकि एल्गी तो सिर्फ पानी में रहती है और हर एक चीज़ उनके पानी में हो जाती है, रिप्रोडक्शन भी हो जाता है, वो ग्रो भी कर जाते हैं, सर्वाइव भी कर जाते हैं। लेकिन ब्रायोफाइट्स जो हैं ये फर्स्ट लैंड प्लांट कहलाते हैं क्योंकि ये लैंड पर आए हैं सबसे पहली बार। ऐसे प्लांट्स जो सबसे पहले लैंड पर आए हैं वो ब्रायोफाइट्स हैं, तो मोर डिफ्रेंशिएटेड हैं एल्गी से। देखिए, इनकी जो बॉडी है वो भी थैलस है। थैलस मीन्स ना ही इनके पास वेल डिफाइंड रूट है, वेल डिफाइंड स्टेम है, और ना ही वेल डिफाइंड इनकी क्या नहीं है, रूट, स्टेम और लीव्स भी इनकी वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसीलिए इनकी बॉडी को थैलस बोला है। इनकी जो बॉडी थैलस है वो सबस्ट्रेटम से जुड़ी हुई होती है, किसके थ्रू? राइजोइड्स के थ्रू। किसके थ्रू जुड़ी होती है? राइजोइड्स। राइजोइड्स आर दी, क्या है ये हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनका क्या काम होता है? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, जैसे हायर प्लांट्स में रूट का काम होता है। ठीक है, ये जो राइजोइड्स हैं ये मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं या फिर यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, इनकी जो बॉडी है वो थैलस होती है और उसके साथ ही साथ इनमें राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सबस्ट्रेटम से जुड़ने में इनको हेल्प करते हैं। ठीक है, इनके पास ना ही ट्रू रूट होती हैं, लीव्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, कुछ भी नहीं होता है। रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीव्स लाइक, ऐसी इनके पास स्ट्रक्चर्स होती है। आगे हम पढ़ेंगे मॉसेस में कि फूड सिटा कैप्सूल हो गया या राइजोइड्स, तो स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं आप, ऐसे स्ट्रक्चर्स हम आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इनकी बात करते हैं हम इनकी मेन प्लांट बॉडी की। देखिए, मेन प्लांट बॉडी इनकी है गैमेटोफाइट। कौन है? गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट को ही मेन प्लांट बॉडी क्यों बोला गया? क्योंकि ज़्यादातर जो मेन फंक्शंस हैं बॉडी का वो गैमेटोफाइट परफॉर्म कर रही है। ठीक है, गैमेटोफाइट जैसे हायर, अगर हम इनकी क्लासेस के बारे में बात करें, एक लिवर वर्ड पढ़ेंगे हम और एक मॉसेस। तो मॉसेस की जो स्ट्रक्चर है उसमें स्पोरोफाइट भी प्रेजेंट होता है और गैमेटोफाइट भी। तो बोलेंगे मैम स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी क्यों नहीं है? क्योंकि स्पोरोफाइट तो खुद
गैमेटोफाइट पे डिपेंड होती है, हम आगे की क्लास में देखेंगे। अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो है गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या देखना है कि गैमेटोफाइट कैसी होती है। ये होती है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन्स कि इनकी प्लोइडी हाफ होती है, ठीक है। प्रोड्यूसेस गैमेट्स, गैमेटोफाइट है तो गैमेट तो प्रोड्यूस करेगा ही। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और स्पोरोफाइट को खाना भी देते हैं, तो वो आगे क्लास में हम देखेंगे। तो 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गैमेटोफाइट की। ये हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि इनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, ठीक है। गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। नेक्स्ट इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी और मेल सेक्स ऑर्गन भी। देखिए मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करें तो कहलाते हैं एंथ्रीडिया। एंथ्रीडियम जो है उसके अंदर एंथ्रीडिया जो मेल गैमेट है वो प्रोड्यूस होते हैं। वो बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? बाईफ्लैजिलेटेड, ठीक है। मोटाइल तो होंगे भाई, फ्लैजिला है तो। और एंथ्रेजॉइड्स, एंथ्रेजॉइड्स कहते हैं इनके मेल गैमेट्स को, ये, ठीक है। बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजॉइड्स होते हैं ये। बात करते हैं फीमेल गैमेट्स की, तो वो आर्किगोनियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, सिंगल लेग होता है और फ्लास्क शेप का होता है, ठीक है। फ्लास्क शेप का होने की वजह से वो इजीली जो ये हैं स्पोर्स हैं या गैमेट्स हैं उनको अपने अंदर या उनको फर्टिलाइजेशन के लिए अपने अंदर कर सके, ठीक है। तो मेल गैमेट्स जो है एंथ्रीडियम बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं और एंथ्रेजॉइड्स जो कि मोटाइल होते हैं। और फीमेल गैमेट्स आर्चिगोनियम फ्लास्क शेप का होता है और साथ ही साथ सिंगल एग होता है, राइट। आगे देखिए फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। देखिए पानी के अंदर एंथ्रेजॉइड्स एंड आर्किगोनियम के अंदर जो सिंगल एग है वो इन दोनों का फ्यूजन होता है और क्या बनाते हैं? जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड नेचर का है, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है ये डायरेक्ट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिडक्शनल डिवीजन में नहीं जाता, रिडक्शनल डिवीजन में ये नहीं जाते और एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं हम स्पोरोफाइट। क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। तो जाइगोट जो है जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो एंथ्रेजॉइड्स और आर्किगोनियम के अंदर जो सिंगल एग है वो फ्यूजन होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे और जाइगोट जो है रिडक्शनल डिवीजन में ना जाके एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहते हैं हम स्पोरोफाइट, ठीक है। आगे देखिए अब ये जो स्पोरोफाइट बना है ये किसके ऊपर बना है? फीमेल बॉडी के ऊपर, ठीक है, यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर ये बना है। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर जब ये बना है तो यानी कि जो मेन थैलस है गैमेटोफाइट है उसके ऊपर ही स्पोरोफाइट बना है, वो भी तो गैमेटोफाइट ही है। तो स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट के ऊपर बना है, इसीलिए ये फ्री लिविंग नहीं है। क्या नहीं है? ये फ्री लिविंग नहीं है क्योंकि गैमेटोफाइट पे डिपेंड है। गैमेटोफाइट से ये अटैच्ड होता है। देखिए इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है और इसके ऊपर ऐसा जो है ये स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। इसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये तो है स्पोरोफाइट और ये है गैमेटोफाइट। अब ये गैमेटोफाइट क्या है? फोटोसिंथेटिक है। क्या है? फोटोसिंथेटिक, ठीक है। और इसी से ये स्पोरोफाइट नरिशमेंट लेता है। क्या लेता है? नरिशमेंट फ्रॉम इट, ठीक है। तो स्पोरोफाइट जो है वो फ्री लिविंग नहीं है। दूसरा ये गैमेटोफाइट से अटैच्ड होता है। तीसरा ये इसी से यानी कि गैमेटोफाइट से ही नरिशमेंट लेता है। देखिए कुछ जो अब ये स्पोरोफाइट की जो ये स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर जो स्पोरोफाइट की है, ये क्या करती है कि कुछ टाइम बाद कुछ जो सेल्स हैं स्पोरोफाइट के वो रिडक्शनल डिवीजन में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? रिडक्शनल डिवीजन में, और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स। ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं ये आगे जाके गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर। मीन्स जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की वो ये हैप्लॉइड स्पोर्स आगे जाके मैच्योर होके गैमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि इस गैमेटोफाइट की प्लॉइडी क्या होगी, बताइए। गैमेटोफाइट क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। भाई हैप्लॉइड स्पोर्स से जो बॉडी बनेगी वो भी तो हैप्लॉइड ही होगी, ठीक है। जबकि स्पोरोफाइट जो था वो क्या था? ये था डिप्लॉइड। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड था, इसमें रिडक्शनल डिवीजन हुआ, रिडक्शनल डिवीजन से हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। अब ये स्पोर्स जो हैं फर्दर
मैच्योर होके गैमेटोफाइट बनाएंगे, और गैमेटोफाइट भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड। ठीक है, ये एक ओवरव्यू दिया है मैंने आपको कि ब्रायोफाइट्स के अंदर इस तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब लिवरवर्ट्स में कैसा होता है, मॉसेस में कैसा होता है, ये हम फर्दर आगे। ब्रायोफाइट्स के कुछ लिटिल इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस भी हैं, जैसे कि मॉसेस जो हैं वो हर्बेशियस प्लांट्स, बर्ड्स या एनिमल्स द्वारा क्या करते हैं, एज अ फूड यूज़ किए जाते हैं। स्फेगनम जो कि एक मॉस है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि उससे पीट बनता है जिससे कि एज अ फ्यूल यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, मॉसेस में इतनी कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने के लिए, जिसकी वजह से ये ट्रांसशिपमेंट में भी यूज़ किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाने में, क्योंकि ये इतने हार्ड होते हैं, इतने टफ होते हैं, तो उसमें भी यूज़ में लिया जाता है। कुछ जैसे मॉसेस हैं अलॉन्ग विद लाइकेंस के साथ साथ मॉसेस ऐसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रॉक को कॉलोनाइज करने में हेल्प करते हैं, मतलब करते हैं। जैसे रॉक्स जो हैं उनको, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ के ये उसको मिट्टी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये रॉक्स को डिकम्पोज कर देते हैं, वही बातें हैं सेम कि ये फिर उनके ऊपर हायर प्लांट्स जो हैं वो इजीली ग्रो कर जाते हैं। मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन सॉइल के ऊपर ये डेंस मैट बनाते हैं, जिसकी वजह से ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि इतना मैट बना लेते हैं, उसके ऊपर स्प्रेड हो जाती है मिट्टी के ऊपर, कि उससे सॉइल का इरोजन जो है वो रुक जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनका जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, गैमेटोफाइट। और ये कैसी होती है, ये होती है हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट जो है, गैमेटोफाइट का काम क्या होगा, गैमीट्स का फॉर्मेशन करना। अब गैमेटोफाइट जो है वो गैमीट्स बनाती है। गैमीट एक और गैमीट के साथ मिल के फ्यूज़ होके क्या बनाती है, स्पोरोफाइट। ठीक है, अब इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, 2n, यानी कि ये डिप्लॉइड होते हैं। अब स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होने की वजह से, मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होने की वजह से, ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, और जो ये स्पोर्स होते हैं ये होते हैं हैप्लॉइड, और ये स्पोर्स जो हैं ये फर्दर मैच्योरिटी गेन करके मेन प्लांट बॉडी यानी कि गैमेटोफाइट बनाते हैं। ये सिंपल सी साइकिल है, आपको ध्यान रखनी है, जिससे कि आपका ब्रायोफाइट्स जो है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। गैमेटोफाइट बनाएंगे गैमीट्स, और गैमीट आपस में फ्यूज़ होके बनाएंगे स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन करके बनाएंगे स्पोर्स, और फर्दर स्पोर्स जो है मैच्योरिटी गेन करके मेन प्लांट बॉडी यानी कि गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो ये जो साइकिल है ये चलती रहती है। देखिए, आगे हम देखेंगे ब्रायोफाइट की 2 क्लासेस, फर्स्ट इज लिवरवर्ट एंड सेकेंड इज मॉसेस। तो लिवरवर्ट और मॉसेस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो आगे हम देखेंगे, वो ही इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन अराइज होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं हम लिवरवर्ट्स की। लिवरवर्ट्स जो हैं ये मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जैसे बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड्स, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज, डीप इन वुड्स, ऐसी जगह पर ये पाए जाएंगे जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट हो। ठीक है, आगे देखिए, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है थैलॉइड। क्या होती है, थैलॉइड। थैलॉइड होने की वजह से इनके पास ना ही ट्रू रूट, ट्रू स्टेम या ट्रू लीव्स होते हैं, जबकि इनके पास रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। एग्जाम्पल इसमें मार्केंशिया का दिया हुआ है। लिवरवर्ट में हम इस क्लास में मार्केंशिया को ही डिस्कस करेंगे। देखिए, जो इनकी थैलस होती है वो डॉर्सी वेंट्रली होती है, मतलब कि चपटी हुई होती है और वो पूरी धरती से टच्ड होती है, क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट। ठीक है, जो सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर वो जुड़ी हुई है, जिसके ऊपर वो अटैच्ड है, उसकी तरफ थोड़ी सी वो मुड़ी हुई होती है। ठीक है, आगे देखिए, लीफी मेंबर्स, लीफ लाइक अपेंडेजेस, जो कि 2 रोज में प्रेजेंट हैं ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, लीफी लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। जैसे आगे हम देखेंगे लिवरवर्ट की जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए, लिवरवर्ट की जो मेन बॉडी है वो ये है मेन बॉडी। ठीक है, ये जो मेन बॉडी है ये लीफ लाइक दिख रही है आपको, लीफ लाइक दिख रही है ना, यही क्या है, ये है थैलस। ठीक है, थैलस है, और इनका जो थैलस है वो ही क्या है, मेन प्लांट बॉडी है। क्या है, मेन प्लांट बॉडी। और ये जो मेन प्लांट बॉडी है, तो आप मुझे ये बताइए ये क्या है, ये है गैमेटोफाइट। क्या है ये, गैमेटोफाइट, राइट।
ठीक है, देखिए ग्रीन कलर की है, गैमेटोफाइट है, और गैमेटोफाइट जो है वो क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। ठीक है, तो हम ये मार्केंशिया की बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। किसकी बॉडी बात कर रहे हैं? मार्केंशिया की। ठीक है, तो मार्केंशिया की बॉडी जो है वो थैलस लाइक है। ये देखो दिख रही है कि एक लीफी स्ट्रक्चर है, लीफ जैसी दिख रही है आपको, लेकिन ये क्या है? लीफ नहीं है, ये इसका मेन प्लांट बॉडी है जिसको गैमेटोफाइट बोला जाता है, और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, देखिए इनके ऊपर कुछ ये जैमा कप दिख रहे हैं आपको। ये जैमा कप जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कैसे। आगे देखिए ये स्ट्रक्चर्स जो है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं आपको, इनको बोला है राइजोइड्स। और सबसे ऊपर इधर देखिए ये है आर्किगोनियोफोर और ये है एंथ्रीडियोफोर। एंथ्रीडियोफोर के ऊपर बनेंगे एंथ्रीडियाज। ठीक है, एंथ्रीडिया जो कि मेल गैमिट एंथ्रीजॉइड्स बनाएंगे, और आर्किगोनियोफोर के ऊपर होंगे आर्किगोनियम, और इसके अंदर होगा एग। ठीक है, और ये बनाएंगे एंथ्रेजॉइड्स। क्या बनाएंगे? एंथ्रेजॉइड्स, जो कि बाइफ्लैजिलेटेड होंगे। समझ में आया? ये स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दी हुई है मार्केंशिया की। मैंने आप लोगों को इस पर एक्सप्लेन किया है। अब ये जो एंथ्रेजॉइड्स हैं और ये एग हैं, इनका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। कहाँ होगा? वाटर के अंदर। और फिर एक डिप्लॉयड बॉडी यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और फिर वो जाइगोट जो है वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होके स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे देखिए, बात करते हैं इनकी रिप्रोडक्शन की। देखिए रिप्रोडक्शन लिवर वर्ड्स में दोनों तरीके से होता है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एसेक्सुअल की बात करें तो ये फ्रेगमेंटेशन से भी होता है, और जैसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जेमी की बात मैंने आपको की थी कि ये इनसे भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये होते हैं ग्रीन कलर के मल्टी सेलुलर और एसेक्सुअल बर्ड्स आएंगे। बडिंग एसेक्सुअल फॉर्म में हमने बडिंग पढ़ी थी, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फिजन, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो बडिंग जो है उसके थ्रू भी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। फ्रेगमेंटेशन तो है ही, जो थैलस है वो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होके एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करेगा, और जो जेमी कप्स हैं इसके अंदर जेमी का फॉर्मेशन होता है, और ये एज अ एसेक्सुअल बर्ड की तरह बिहेव करते हैं और बर्ड्स का फॉर्मेशन करके एक ही नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए जेमी डेवलप्स इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स जेमा कप्स, और ये डिटैच होके एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। बात करते हैं अब हम इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दो सेक्स ऑर्गन्स हैं। ठीक है, वो सेम थैलस में भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट थैलस में भी हो सकते हैं, यानी कि एक ही थैलस, एक मेन प्लांट बॉडी जो गैमेटोफाइट है उसके ऊपर ही दोनों, जैसे ये है इसके ऊपर ही मेल सेक्स ऑर्गन्स भी हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी हैं, ये भी हो सकता है। या फिर अलग अलग बॉडी पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स लगे हों, ये भी हो सकता है। कोई सी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, देखिए लिवर बर्ड्स में क्या होता है, गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट जो है ये क्या है? हैप्लॉइड है। इस गैमेटोफाइट के ऊपर एंथ्रीडियोफोर भी है और आर्किगोनियोफोर भी है। इनके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होने के बाद इन दोनों के बीच में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से एक स्ट्रक्चर बनेगी, वो है जाइगोट। ठीक है, अब ये जाइगोट जो है ये फर्दर डिवीजन करके स्पोरोफाइट बनाएगी। क्या बनाएगी? स्पोरोफाइट। इसके अंदर कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं है, सीधा ये स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगी, और स्पोरोफाइट की डिप्लॉइडी भी क्या होगी? डिप्लॉइड। ठीक है, अब ये स्पोरोफाइट रिडक्शनल डिवीजन करके यानी मियोसिस करके स्पोर्स का फॉर्मेशन बनाएंगे, और जो ये स्पोर्स हैं ये कैसे होंगे? क्योंकि इसमें मियोसिस हुआ है, रिडक्शनल डिवीजन हुआ है, इनके स्पोर्स बन जाएंगे हैप्लॉइड। अब ये स्पोर्स जो हैं फर्दर मैच्योरिटी गेन करके गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। खत्म हुआ लिवर बर्ड का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया? कुछ भी नहीं है, गैमेटोफाइट जो है जाइगोट बनाएंगे, यानी कि एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया या जो भी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो अपने मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स रिलीज करके जाइगोट फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। जाइगोट जो है स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होगा, इसमें रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस होकर वापस से स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, और स्पोर्स जो है वो मैच्योरिटी गेन करके गैमेटोफाइट बनाएंगे। लिवर बर्ड्स में ऐसे होता है। ठीक है, आगे देखिए,
अब जो स्पोरोफाइट बना है, ये वाला स्पोरोफाइट, ये जो स्पोरोफाइट बना है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। इसके अंदर फुट, सिटा और कैप्सूल, ये 3 चीज़ें होती हैं, फुट, सिटा और कैप्सूल। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्सेप्शन दिया हुआ है सॉरी, रिक्शिया का, जो कि उसमें अंदर सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट होता है, फुट और सिटा एब्सेंट होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी स्पीशीज़ है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, स्पोरोफाइट जो है वो कम्प्लीटली गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? गैमेटोफाइट पे। गैमेटोफाइट पे इसीलिए डिपेंड होता है क्योंकि उसको इससे खाना चाहिए होता है, नरिशमेंट चाहिए होता है, ये फोटोसिंथेटिक है इसीलिए। आगे देखिए, आफ्टर मियोस देखिए क्या होता है कि जो कैप्सूल है, ऊपर जो ये स्पोरोफाइट का कैप्सूल है, इसके अंदर जो कुछ सेल्स होती हैं वो मियोसिस करके, इसके अंदर जो सेल्स हैं वो मियोसिस करके स्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं कैप्सूल के अंदर। किसके अंदर? कैप्सूल के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं, और यही जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होके आगे गैमेटोफाइट बनाते हैं, जो कि फ्री लिविंग होता है। ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ, बस इतना ध्यान रखना है। उस स्पोरोफाइट, ये जो स्पोरोफाइट बना है, इसके अंदर कुछ, इसका जो कैप्सूल है उसके अंदर कुछ सेल्स जो है मियोसिस परफॉर्म करके क्या करते हैं? स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंड दी स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट, आगे जाके जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। आगे देखिए, बात करते हैं मॉसिस की। लीवर वर्ड आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, पूरा एनसीईआरटी में क्लियर कर चुकी हूँ। देखिए, मॉसिस की बात करते हैं तो इनकी प्रोडोमिनेंट स्टेज जो है वो गैमेटोफाइट है। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रही है और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो कर रही है। ठीक है, गैमेटोफाइट की 2 स्टेजेस हैं, एक है प्रोटोनिमा स्टेज और एक है लीफी स्टेज। ठीक है, प्रोटोनिमा स्टेज तो क्या करती है? डायरेक्टली स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि लीफी स्टेज जो है एक सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाती है एज अ लेटरल बड। ठीक है, आगे देखेंगे, अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको क्लियरली बताऊंगी। प्रोटोनिमा स्टेज जो है वो क्रीपिंग होती है, ग्रीन कलर की है, ब्रांच्ड है और फिलामेंटस है। मेन इंपॉर्टेंट है, ये फिलामेंटस होती है, थ्रेड लाइक होती है। ठीक है, लीफी स्टेज जो है वो अपराइट स्लेंडर एक्सिस है इसके, स्पाइरली इनकी लीव्स ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड होती है चारों तरफ, और बीच में ऐसे जो स्पोरोफाइट है वो निकल के आता है। अटैच्ड टू सॉइल बाय मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड्स। देखिए, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कैसे इनके लीफी स्टेज जो है उसकी राइजोइड्स कैसी होती है? मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड्स होते हैं ये। ठीक है, जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया? लीफी स्टेज में सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, प्रोटोनिमा स्टेज में नहीं है। इसमें से कितना बताया? ये क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड और फिलामेंटस होती है। ठीक है, आगे देखिए, ये स्ट्रक्चर दी हुई है एक फ्यूनेरिया की। किसकी स्ट्रक्चर है ये? फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में नीचे वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो जिसके अंदर स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स हैं, ये है गैमेटोफाइट, और ऊपर जो ये कैप्सूल बना हुआ है, सिटा है, ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ये है स्पोरोफाइट की। समझ में आ ही रहा है, बहुत ही इजी सा डायग्राम है। ये नीचे है राइजोइड्स जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ये मेन एक्सिस है ब्राउन कलर की, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स है, ये लीव्स जो ट्रू लीव्स नहीं हैं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और खाना बनाते भी हैं, और स्पोरोफाइट को अपना इसको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। ये वो कैप्सूल्स हैं जिसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये है सिटा। तो ये जो डायग्राम है ये फ्यूनेरिया का है। देखिए, जो स्पोरोफाइट्स हैं ऑफ मॉसिस आर मोर एलैबोरेट दैन लिवरवर्ट। लिवरवर्ट जो है वो इतने इवॉल्व्ड नहीं है जितने कि मॉसिस हैं। तो मॉसिस का जो स्पोरोफाइट है वो ज़्यादा एलैबोरेट है। ठीक है, बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के थ्रू होता है, जो कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा में होता है। ठीक है, प्रोटोनिमा जो स्टेज है वो ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मॉसिस में 2 तरीके से होता है, फ्रेगमेंटेशन, दूसरा बडिंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मॉसिस के अंदर इनकी गैमेटोफाइट स्टेज में 2 स्टेजेस पाई जाती हैं, एक है प्रोटोनिमा और दूसरी है लीफी स्टेज। जब हम इनके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं तो होता क्या है कि जो ये प्रोटोनिमा स्टेज है इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है, और ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, और ईच फ्रेगमेंट एक नया इंडिविजुअल बना देती है, मतलब एक नया मॉस बना देती है।
तो फ्रेगमेंटेशन तो होता है प्रोटोनिमा स्टेज में। अब बडिंग कैसे होती है, देखिए बडिंग होती है जब इस प्रोटोनिमा स्टेज के अंदर बड्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाए। ठीक है, जब ये बड्स बनती हैं और मैच्योर होती हैं तो उसके बाद ये प्रोटोनिमा स्टेज से डिटैच होके एक नया इंडिविजुअल बनाती है जो कि लीफी स्टेज होती है। कौन सी स्टेज होती है? लीफी स्टेज। तो बडिंग में क्या होता है कि ये जो बड्स हैं, प्रोटोनिमा के अंदर जो बड्स बनी हैं, ये बड्स डिटैच होके लीफी स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। राइट, फ्रेगमेंटेशन में प्रोटोनिमा स्टेज जो है वो ही अपने आप को फ्रेगमेंट्स में तोड़कर ईच फ्रेगमेंट जो है वो नया इंडिविजुअल फॉर्म करता है, यानी नया प्रोटोनिमा स्टेज बनाता है। जबकि बडिंग में क्या होता है, देखिए जब बड्स इसके अंदर बनने लगती हैं प्रोटोनिमा स्टेज में, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बड्स जो है वो डिटैच होके क्या बनाती है? लीफी स्टेज बनाती है, गैमेटोफाइट की लीफी स्टेज। ये भी क्या है? गैमेटोफाइट। तो एक नया गैमेटोफाइट बना लेती है। समझ में आया कैसे इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? बहुत ही ईजी है। फ्रेगमेंटेशन में प्रोटोनिमा स्टेज खुद ही फ्रेगमेंट्स में टूट कर एक नया प्रोटोनिमा बना लेती है। और बडिंग कब होती है? जब ये प्रोटोनिमा स्टेज के अंदर बड्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो कहलाती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और इस सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बड्स डिटैच होके गैमेटोफाइट यानी लीफी स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग। राइट, नेक्स्ट देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट बनाएगा स्पोरोफाइट। ये मैं 3-4 बार रिपीट कर चुकी हूँ, नॉर्मल सी बात है, सिंपल सा है। एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया यानी कि जो एग है उसके अंदर, इनके बीच में होगा फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन और फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। राइट, जाइगोट फर्दर मैच्योर होके बनाएगा स्पोरोफाइट। अब ये जो स्पोरोफाइट है इसके अंदर यानी ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, फुट, सिटा एंड कैप्सूल। ठीक है, स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स हैं, फुट, सिटा एंड कैप्सूल। जो ये कैप्सूल है इसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और ये ही स्पोर्स को डिस्पर्सल करने में भी हेल्प करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह स्पोर्स जो है डिस्पर्स होंगे तभी तो नई जगह पर नया इंडिविजुअल ग्रो करेगा। राइट, एक बार हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी बात कर लेते हैं। मॉसिस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज आ जाती है, बाकी लिवर वर्ड जैसी ही इसकी सेक्सुअल साइकिल है। देखिए होता क्या है, जो लीफी स्टेज है इसके अंदर वो क्या है? गैमेटोफाइट। क्या है? गैमेटोफाइट। इससे प्रीवियस में मैंने आपको लिवर वर्ड की सेक्सुअल साइकिल बताई थी, उसमें भी गैमेटोफाइट से ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, यानी गैमेटोफाइट से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन, देन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, तो जो लीफी स्टेज है उससे एंथ्रीडिया यानी कि मेल गैमेट्स एंथ्रोजॉइड्स और फीमेल गैमेट एग, इनके बीच में फ्यूजन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ये जाइगोट फर्दर डेवलप होके स्पोरोफाइट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्पोरोफाइट। और इन स्पोरोफाइट से क्या बनेगा? आगे मियोसिस होगा कुछ सेल्स के अंदर और स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ये स्पोर्स जो है इनकी प्लॉइडी होगी हेप्लॉइड। राइट, अब ये जो स्पोर्स हैं ये बनाएंगी आगे प्रोटोनिमा स्टेज। कौन सी? फिलामेंटस स्टेज, जो मैंने इससे पहले आपको अभी बताई थी। फिर उस प्रोटोनिमा स्टेज में क्या होगा? बडिंग होगी। क्या होगी? बडिंग होगी। बडिंग होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा लीफी स्टेज में, यानी कि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और उससे लीफी स्टेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे बीच में मॉसिस के अंदर प्रोटोनिमा स्टेज भी आ जाती है, बाकी बिल्कुल सेम है। इसमें लीफी स्टेज बता दी है जो कि गैमेटोफाइट ही है। लिवर वर्ड्स में हम डायरेक्ट गैमेटोफाइट लिख रहे थे। राइट, जो उसकी मेन प्लांट बॉडी थैलस वो गैमेटोफाइट थी। इसमें लीफी स्टेज जो है स्पाइरली अरेंज्ड जो है वो है इसकी गैमेटोफाइट। राइट, बहुत ही इजी है। जो मैंने आपको 2 साइकिल्स बताई हैं इनको ध्यान में रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहीं नहीं जाएगा, एक ही चीज़ है। मॉसिस के अंदर सिर्फ प्रोटोनिमा स्टेज और लीफी स्टेज का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फ्यूनेरिया
पॉलीट्रिकम एंड स्फेग्नम, इनके और भी नाम हैं। फ्यूनेरिया को रोप मॉस बोला जाता है, पॉलीट्रिकम को हेयर कैप मॉस और स्फेग्नम को बॉग मॉस। हमने जो स्ट्रक्चर स्टडी करी है वो है फ्यूनेरिया की, जिसके ऊपर स्पोरोफाइट और नीचे लीफी गैमेटोफाइट प्रेजेंट है। ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। एनसीईआरटी की मैंने हर एक लाइन क्लियर की है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, आई विल डिस्कस दोज क्वेश्चन इन माय नेक्स्ट क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो, प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू।